जी पहले सवालों को सुनिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है ये मैं भी जानना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, देश के लोग जानना चाहते हैं। बेवजह अगर आप दूसरी जगह डिबेट को ले जाएंगी तो आपकी बात आ नहीं पाएगी। सवाल इस बात को लेकर है मैडम, बीजेपी ने जो किया वो गलत है और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप लोग जो कर रहे थे, आपके ट्विटर हैंडल से जो कुछ हो रहा था, इसे वक्त रहते आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? इसे इतने निम्न स्तर पर आपने क्यों गिरने दिया? क्यों तभी आपने उन ट्वीट्स को हटा नहीं दिया और अपने लोगों को कह नहीं दिया कि बंद कर दीजिए इस तरीके की राजनीति को? देखिए, 2014 से सोशल मीडिया पे भाजपा के नफरती लोगों ने गंद फैला रखी है। अभी मुझसे पहले दो विश्लेषक जी बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, पिछले 2014 से लेके अब तक लगातार जिस तरह के शब्दों का इजाद भारतीय जनता पार्टी ने किया है लोगों के प्रति बोलने का, उस पर आपने एक भी बात नहीं रखी। अब जब क्रिया पे प्रतिक्रिया होने लगी है तो आपको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तब ये सारे भाजपा के लोग भी नहीं आ रहे हैं। सवाल इस चीज का है कि इन शब्दों का शुरुआत कहां से हुआ? आज जो क्रिया पे प्रतिक्रिया हो रही है, जैसे को तैसा मिल रहा है, तो आप इस पे सवाल कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जब 2014 से 17 में 22 में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तब कहां था? तब कहां? आप देखिए, बहन जी के ऊपर इतनी गंदी टिप्पणी करने वाला व्यक्ति केंद्रीय मंत्री, बहन जी के ऊपर इतनी गंदी टिप्पणी करने वाला व्यक्ति यूपी सरकार में मंत्री बना दिया गया है। और नेहा जी सुनिए, एक सेकंड, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूं क्योंकि कुछ सवाल मेरे रहते हैं, उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ थे, उन्होंने शुरुआत की पहली लाइन में उन्होंने मुझसे कहा कि जो कुछ भी हो रहा है दोनों साइड से। अरे सुन तो लीजिए नेहा जी, आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे आएगा? दर्शक नहीं समझ पाएंगे। पहले सुनिए मेरी बात को। के शर्मा जी मेरे साथ बैठे हुए थे, पहला सवाल मैंने उनसे पूछा, उनका जवाब यह था कि दोनों ही तरफ से अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो कार्रवाई दोनों तरफ पर होनी चाहिए। हमारे किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो वो भी गलत है, लेकिन इतनी देर हो गई मैडम आपको बोलते बोलते, आपके मुंह से ये 2 शब्द नहीं निकले कि जो कुछ किया है जगन अग्रवाल ने वो गलत किया है। लाइन पे नहीं हूँ क्या? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, जब बोया पेड़ बबूल का तब आम कहां से हुए? तब आम कहां से हुए? तो जिस तरह से भाजपा के लोगों ने जिन शब्दों का इजाद किया है, आपकी कोई गलती नहीं है, अभी भी अडिगता से कह रही हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है कि जिस तरह से भाजपा के लोगों ने अभद्र और गंदी क्या यही समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है? पे आपत्तिजनक यही नेहा यादव जी भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि आप महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करेंगे? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? नेहा यादव जी, आप गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछिए, लेकिन आपके ट्विटर हैंडल से जो हो रहा था उस पर भी जवाब दीजिए। एक तरफा कार्रवाई क्यों? अरे उस पर भी जवाब दीजिए। एक तरफा कार्रवाई एक अलग मसला है, बीजेपी क्या कर रही है अलग मसला है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है वो बताइए मुझे। आपके ट्विटर हैंडल से जो कुछ हो रहा था आप उस पर जवाब दीजिए। माननीय अखिलेश जी और आप जवाब दीजिए जैसे शब्दों का। अरे अपने ट्विटर हैंडल का भी तो जवाब देंगे ना मैडम? आप सिर्फ बीजेपी के स्टैंड लेने के लिए बैठी है क्या? आप सिर्फ बीजेपी का स्टैंड लेने बैठी है क्या? समाजवादी पार्टी का स्टैंड कौन क्लियर करेगा? तो क्या आप बीजेपी के गंदे और अभद्र टिप्पणियों का समर्थन करती हैं? आप शायद सुन नहीं रही हैं। सेलेक्टिवनेस को खत्म कर दीजिए नेहा यादव जी। मेरा सबसे पहला सवाल के शर्मा जी से था कि अगर समाजवादी पार्टी गलत है तो आप भी गलत है, लेकिन आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। नेहा यादव जी, आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए आपसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस बात की बौखलाहट है मैडम कि आपने अपने सोशल मीडिया के पेज को, अपने ट्विटर हैंडल को आपने गाली गलौज वाला पेज बना दिया। आप एक महिला, मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, आप भी महिला हैं और महिला होने के नाते आपने क्या कदम उठाया मुझे तो नहीं दिखा। टिप्पणी की गई, आप उस पे क्यों नहीं पूछ रहे? जवाब नहीं देंगे आप नहीं बताएंगे मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। आपने भी गलत किया है, मैं आपसे भी पूछूंगी। आप पूछिए, अपने सवालों का जवाब दीजिए ना पहले। क्यों नहीं कहेंगे? आप अपने सवालों का तो जवाब दीजिए पहले, उसके बाद फिर आप पूछिएगा के शर्मा जी से। जिम्मेदारी बनती है, अपने अंदर के तो दाग धोइए, उसके बाद बीजेपी के दाग मिटाइएगा। आप पूछिए, हमारे अंदर दाग है ही नहीं। अच्छा, लेकिन आपको इनके दाग अच्छे लगते हैं। अच्छा, कोई दाग नहीं है तो दाग नहीं है, लेकिन आपको इनके दाग अच्छे लग रहे हैं। एक सेकंड आप उस गालीबाज अरे रुकिए ना नेहा यादव जी, आप अपनी कौन सी गलती छिपाने के लिए अननेसेसरी एक सांस में बोल रही है? पहले सुनिए, जो विश्लेषक पहले सुनिए
नेहा यादव जी, सुनने की आदत डालिए। आप लोग सुनते नहीं है, सवाल नहीं सुनते, इसी वजह से आपके जवाब नहीं आते। सुनिए मैडम, मैं दूसरे मेहमान के पास चली जाऊंगी, नहीं सुनेंगी तो। स्वास्थ्य और रोजगार मूल मुद्दा है। अरे सुनिए ना नेहा यादव जी, इस तरह के मुद्दे मार्केट नेहा यादव जी, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल आपने देखा है? आपने देखा है या सिर्फ आप अननेसेसरी बातें करने के लिए आ गई हैं? नेहा यादव जी, आपने समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखा है? अननेसेसरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा अननेसेसरी है। मुद्दे को भटका दीजिए। आपके पास सवालों के जवाब नहीं तो भटका दीजिए। तो उठाती हैं आप रोजगार और महंगाई का मुद्दा उठाती हैं आप सोशल मीडिया से, क्यों नहीं उठाया आपने? आप गाली गलौज करेंगी महिलाओं के साथ? हम लोग तो उठाते हैं, सदन पहुंचने से पहले रोक लिया जाता है। ट्विटर हैंडल पर क्या कर रही थी आप? लोग समर्थन करवा रहे हैं। ट्विटर हैंडल पर क्या कर रही थी आप? आप एक तरफा व्यवहार अपना रही हैं। ट्विटर हैंडल पर क्या कर रही थी आप? अपना रही हैं। आप एक तरफा व्यवहार अपना आप कहते रहिए, मुझे आपके कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। के शर्मा जी, ये सवाल तो वाजिब है कि आपको जब उनकी गलतियां नजर आ रही हैं तो अपनी गलतियां नजर क्यों नहीं आती हैं? अगर गिरफ्तारी हो गई इनके सोशल मीडिया हैंडलर की, तो आप लोगों की तरफ से गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? पूर्व केंद्रीय मंत्री लड़कियों से मसाज करवाता है, तब आप थोड़ा शांत हो जाइए नेहा जी। अपनी अकाउंटेबिलिटी आपको पता नहीं है, आप तय करने चलिए बीजेपी की। पहले सोच कर आती मैडम आपको क्या बोलना है। एक जस्टिफिकेशन दे रही हैं, माफी मांग लेती कि जो हुआ वो गलत हुआ। के शर्मा जी, थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए अब जरा। नेहा यादव जी, प्राची जी, प्राची जी, केवल यही आपके सामने उदाहरण मौजूद है। आपने जैसे ही चर्चा प्रारंभ किया प्राची जी, आपने मेरे से कई कड़े प्रश्न पूछे, मैंने सबका जवाब आपको दिया। किसी का व्यक्तिगत कोई ना, मैं किसी का नाम भी नहीं लिया, किसी नेता का मैं व्यक्तिगत भी नहीं बोला। और जैसे आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से विषय चालू किया तो वो बात करते करते मेरा नाम लेके मेरे परिवार, मेरी बहन बेटियों के ऊपर आ गई। तो आप समझिए कि कौन यानी जो है गलत है, कौन किसको जाकर व्यक्तिगत रूप से हमला कर रहा है, कौन किसके व्यक्तिगत रूप से आलोचना कर रहा है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो आप ये समझिए, आपके टीवी चैनल आप रिवाइंड करके देख लीजिए, और दर्शक लोग देखे भी होंगे। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, इनके नेता का नाम नहीं लिया। एक क्या, मैं 1000 उदाहरण सुना दूं आपको। लेकिन मैंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये तो मेरे ऊपर निजी हमला करने लगी। तो आप ये सोचिए कि जिस पार्टी की एक जो बैठी है यहाँ जिम्मेदार, मुझे तो नहीं पता है प्रवक्ता है क्या है उनकी, लेकिन ये आके इस तरह एक टीवी चैनल में एक पैनलिस्ट के ऊपर व्यक्तिगत उसके परिवार पे बातें करने लगे, तो इनसे बड़ी और बदतमीजी क्या हो सकती है? आप सोचिए। अब उस पर आप समाजवादी पार्टी का यदि कहें कि इनका चरित्र, ये चरित्र तो इन्होंने दिखा दिया यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो बार बार ये उदाहरण गा रही है, मैं व्यक्तिगत नहीं जाता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस समय शायद ये राजनीति में भी नहीं होंगी। आपको एक घटना याद होगी, आजम खान ने जयाप्रदा जी के लिए क्या बोला था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।